Hi everyone. So in this video we will see one sample paper for Hindi class 7th Malhar. इसका 2025-2026 जो फाइनल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए एक सैंपल पेपर है। 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 60 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो आप नाम देख सकते हैं, और कोई चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर्स बच्चों के आते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब नेक्स्ट सेट इसका बनाऊंगी तो उसमें उस चैप्टर से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगी। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश है। यहाँ सभी प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। उत्तर आपको साफ सुथरे लिखकर देने हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसमें सही विकल्प चुनकर आंसर लिखने हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं। अपठित बोध, यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो अपठित, आपकी पाठ से पैराग्राफ नहीं लिया गया है। 10 मार्क्स का एक, इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक अपठित गद्यांश है, चलिए रीड कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पैराग्राफ है, चलिए रीड करते हैं। समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। यदि विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करे और समय का सदुपयोग करे तो वे उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य और टाल मटोल की आदत समय की बर्बादी है, इसीलिए हमें आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में आदर पाता है। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो बहुविकल्पीय 3 है। समय को क्या कहा गया है, खेल, धन, समस्या या बोझ। फिर है विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, समय नष्ट करना चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, सोते रहना चाहिए। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है, समय का दुरुपयोग करो, समय का सम्मान करो, आलसी बनो या कार्य को टालो। अब ये 2 क्वेश्चन इसमें अति लघु उत्तरीय भी होंगे। समय किसके लिए नहीं रुकता और समाज में आदर किसे मिलता है, तो ट्राई करिएगा खुद से आंसर करने का। अब हम अपठित पद्यांश देख लेते हैं। एक पोएम का पैराग्राफ यहाँ दिया गया है। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधियारा सब दूर भगाएं, प्रेम और विश्वास की ज्योति हर दिल में फिर से जगाएं, घृणा द्वेष को दूर हटाएं, मिलकर नया संसार बसाएं, मेहनत से ऊंचाई पाएं, सपनों को साकार बनाएं। अब इस बेसिस पे फिर से बहुविकल्पीय 3 प्रश्न होंगे। दीप जलाने का अर्थ क्या है, रोशनी करना, झगड़ा करना, अंधेरा बढ़ाना या भाग जाना। किन भावों को दूर हटाने की बात कही गई है, प्रेम, घृणा और द्वेष, विश्वास, साहस। फिर कविता का मुख्य भाव क्या है, निराशा, सहयोग और प्रेम, भय या क्रोध। फिर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ज्योति किसका प्रतीक है इस पोयम में, और ऊंचाई पाने के लिए क्या आवश्यक है। फिर खंड ख देख लेते हैं, व्याकरण वाला पार्ट। इसमें 12 मार्क्स का रहेगा। 12 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के। निर्भीक जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है वो बताना है। मंगलमय में प्रत्यय पहचानना है। उड़ते किस काल का रूप है। मैंने सभी चैप्टर्स की जो व्याकरण वाला पार्ट है वो कवर कर रखा है ना, वन शॉट रिविजन में। अगर आप लोगों को सिर्फ व्याकरण वाले पार्ट की समरी चाहिए या वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी बनाने का। उड़ते, ये किस काल का रूप है। कर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आंखों में बस जाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। दया का विलोम लिखिए। नन्ही नन्ही में कौन सा अलंकार है। वे पढ़ रहे हैं, ये कौन सा काल है, वे पढ़ रहे हैं। नभ का अर्थ लिखिए। मैं खुश हूं, बहुवचन में बदलना है। किसी एक विशेषण का उदाहरण दीजिए। और 12th है, पवन का एक पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द। अब खंड ग है, पाठ आधारित। यहाँ पर आपको गद्यांश और पद्यांश दिए होंगे, है ना। पहले गद्य पढ़ लेते हैं। एक दिन हंसों ने नया सरोवर देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने पहले मना किया, परंतु सबके आग्रह करने पर वे वहां चले गए। सरोवर बहुत सुंदर था, परंतु वह सुरक्षित नहीं था। अचानक राजा शिकारी के जाल में फंस गया। तभी हंस डरकर उड़ गए, पर मंत्री वहीं ठहरा रहा। उसने अपने राजा को बचाने का निश्चय किया। उसकी निष्ठा देखकर शिकारी ने दोनों को मुक्त कर दिया। अब इस बेसिस पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। हंस कहाँ गए, वन, नया सरोवर, नगर या पर्वत। राजा किसके जाल में फंसे, मछुआरे, शिकारी, किसान या व्यापारी। कौन नहीं भागा, राजा, मंत्री, शिकारी या किसान। शिकारी ने क्यों छोड़ दिया दोनों को, डर गया, निष्ठा देखकर, सो गया या भूखा था। अब दूसरी प्रश्न है इसमें, सरोवर सुरक्षित क्यों नहीं था। मंत्री की कौन सी विशेषता प्रकट होती है इस बात से, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। और एक क्वेश्चन है इसमें कि निश्चय का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, सभी आंसर्स देखेंगे, पहले पेपर देख रहे हैं हम, है ना। फिर है, ये पैराग्राफ लिया गया है आपके चैप्टर की पोयम से। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरे सूरत, नैना बने विशाल, अधर सदा रस मुरली राजती, उर वैजयंती माल, शुद्र घुटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संत सुखदाई,
भक्त वत्सल गोपाल। बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। कवित्री किससे विनती कर रही हैं? मित्र से, संत से, श्री कृष्ण से, राजा से। सांवरे सूरत किसका वर्णन है? बादल का, श्री कृष्ण का, कवि का या सैनिक का? मुरली क्या है? गहना है, वाद्य यंत्र है, पुस्तक है या फूल है? प्रमुख भाव कौन सा है इस पैराग्राफ में? क्रोध, शोक, भक्ति या भय का? फिर यहाँ क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय है। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा बताया गया है? भक्त वत्सल का अर्थ लिखिए। देन कवित्री की भावना को स्पष्ट बताना है। फिर शब्दार्थ है, यहाँ पर एक अंक में लिखना है आपको कि मुरली का क्या अर्थ होता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके इस वाले खंड में, खंड ग, जो 22 मार्क्स के थे, है ना। 11 मार्क्स का पहला वाला पद था और 11 मार्क्स का दूसरा वाला पद्यांश था। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं खंड ग। इसमें रचनात्मक लेखन है। पहला है, विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखना है। 5 अंक का होगा। प्रकृति का महत्व, इस टॉपिक पर, इस विषय पर 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना है। 6 मार्क्स का है। विद्यार्थी और समय के बीच संवाद लिखना है। ठीक है, 5 अंक का है। तो चलिए एक एक करके सारे आंसर्स देखते हैं। आई होप आप लोग ट्राई करेंगे पहले पॉज करके लिखने का। पीडीएफ वगैरह चाहिए बेटा, किसी भी नोट्स, किसी भी चैप्टर का, मैराथन वीडियोस जो है उसके रिवीजन का, या कोई भी चैप्टर नोट्स, कोई भी चैप्टर पर्टिकुलर या पूरी बुक के, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले ये अपठित गद्यांश था समय वाला, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैराग्राफ हम रीड कर चुके हैं। समय को क्या कहा गया है? समय को धन कहा गया है, तो ख इसका आंसर है। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? नियमित अध्ययन करना चाहिए। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? समय का सम्मान करो, ख वाला। फिर अति लघु उत्तरीय थे, समय किसके लिए नहीं रुकता? समय किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। समाज में आदर किसे मिलता है? जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है उसे समाज में आदर मिलता है। नाउ नेक्स्ट है अपठित पद्यांश, जो हमने पढ़ा था, इस बेसिस पे क्वेश्चन थे। तो दीप जलाने का अर्थ क्या है? रोशनी करना। किन भावों को दूर हटाने की बात कही गई है? घृणा और द्वेष को। कविता का मुख्य भाव क्या है? सहयोग और प्रेम। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ज्योति किसका प्रतीक है? आशा का, प्रेम का और विश्वास का। देन ऊंचाई पाने के लिए क्या आवश्यक है? ऊंचाई पाने के लिए मेहनत और सहयोग आवश्यक है। फिर व्याकरण वाले क्वेश्चन थे, निर्भीक में उपसर्ग कौन सा है? नी। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। मंगलमय यानी मय। उड़ते किस काल का रूप है? वर्तमान काल का। पक्षी उड़ते हैं तो हम उड़ते वर्ड तभी लिखते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। कर शब्द के 2 अर्थ लिखने, तो कर यानी टेक्स होता है, कर यानी हाथ होता है। आंखों में बस जाना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय लगना। दया का विलोम क्रूरता। नन्ही नन्ही में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। वे पढ़ रहे हैं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। नभ का अर्थ लिखिए आकाश। मैं खुश हूं, इसे बहुवचन में बदलिए, मतलब ये एक वचन है कि मैं खुश हूं, अब हम सारे खुश होंगे तो हम खुश हैं, ये बहुवचन हो गया। किसी एक विशेषण का उदाहरण दीजिए। सुंदर, सुंदर विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। सुंदर घर, सुंदर कपड़े, तो सुंदर क्या बता रहे? विशेषता बता रहे। पवन यानी वायु, हवा इसके पर्यायवाची है। नाउ अब नेक्स्ट था जो पैराग्राफ था गद्यांश बुक पर बेस्ड, वो हमने रीड कर लिया है। ये वाला था, एक दिन हंसों ने नया सरोवर देखने की इच्छा प्रकट की, है ना। तो हंस कहाँ गए? नया सरोवर। फिर राजा किसके जाल में फंसे थे? तो राजा शिकारी के जाल में फंसे थे। कौन नहीं भागा? मंत्री नहीं भागा। शिकारी ने क्यों छोड़ा? निष्ठा देखकर छोड़ा। फिर सरोवर सुरक्षित क्यों नहीं था? मंत्री की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसके आंसर अभी हम देख लेंगे। निश्चय का अर्थ लिखना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। ऐसे ही इसमें था, कवित्री किससे विनती कर रही है? मित्र से, संत से, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से। सांवरे सूरत किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का। मुरली क्या है? एक वाद्य यंत्र है, बजाने का एक यंत्र है। प्रमुख भाव कौन सा है? भक्ति का भाव है ना। इसके जो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा बताया गया? भक्त वत्सल का अर्थ लिखना है, कवित्री की भावना स्पष्ट करनी है, और मुरली का अर्थ। तो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। जैसे नया सरोवर गए थे वो लोग, शिकारी के जाल में राजा फंसे थे, मंत्री वहां पर रुका रहा, निष्ठा देखकर शिकारी ने छोड़ दिया। फिर है लघु उत्तरीय था कि सरोवर सुरक्षित क्यों नहीं था? सरोवर सुरक्षित नहीं था क्योंकि वहां शिकारी का आना जाना था, इसीलिए वहां हंसों के लिए खतरा था। मंत्री कौन सी विशेषता प्रकट होती है मंत्री की? मंत्री की निष्ठा, स्वामी भक्ति और साहस की विशेषता प्रकट होती है। संकट की घड़ी में उसने अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा। फिर इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। हमें भी निष्ठावान और साहसी होना चाहिए। फिर निश्चय का अर्थ क्या होता है? दृढ़ निर्णय।
मतलब एक डिसीजन ले लेना। फिर पैराग्राफ जो था उसका श्री कृष्ण वाद्य यंत्र और भक्ति इसका आंसर है। फिर लघु उत्तरीय है, श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा बताया गया है, अत्यंत सुंदर बताया गया है। वे सांवले हैं, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, उनके अधरों यानी होठ पर मुरली सुशोभित है और वे वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। भक्त वत्सल का मतलब क्या है, भक्तों से प्रेम करने वाला और उनका पालन करने वाला। कवित्री की भावना स्पष्ट करनी है, तो कवित्री की भावना भक्ति से परिपूर्ण है। 1 मार्क्स का आएगा तो इतना ही लिखना है। 2 मार्क्स का आएगा तो ये भी लाइन लिखनी है, वे श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। 3 मार्क्स का आएगा तो वे अपने सुंदर स्वरूप और गुणों का वर्णन करते हुए कहती उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती हैं। मुरली का अर्थ लिखना है तो बांसुरी। नाउ नेक्स्ट है कि पत्र लिखना था, विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर पहले आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, प्रेषक अंकित कुमार, डेट लिखेंगे, अपने दोस्त का यहाँ पर नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र रोहित या जो भी नाम है या क्वेश्चन में दिया होगा तो वही लिखेंगे। सप्रेम नमस्कार, हमारे विद्यालय में हाल ही में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना था। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय परिसर में अनेक पौधे लगाए। प्रधानाचार्य महोदय ने हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। पेड़ हमें शुद्ध वायु, फल और छाया प्रदान करते हैं, हमें इनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मुझे इस अभियान में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। फिर तुम भी अपने विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना। तुम्हारा मित्र अंकित। ठीक है, तो ये बॉडी जो है लेटर की वो आप खुद से क्रिएट करेंगे। प्रकृति के महत्व के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमें भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रकृति से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं। नदियां हमें जल प्रदान करती हैं और खेतों को सींचती हैं। यदि प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नाउ विद्यार्थी और समय, एक विद्यार्थी है एक तरफ और एक तरफ समय है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, संवाद को लिखना है। तो इस तरीके से संवाद लिखते हैं, जैसे विद्यार्थी बोलेगा, हे समय, तुम इतनी तेजी से क्यों बीतते हो? तो समय कहेगा, मैं कभी नहीं रुकता, जो मेरा सदुपयोग करता है वही सफल होता है। तो विद्यार्थी कहता है, यदि मैं तुम्हारा सम्मान करूं तो क्या मैं सफल हो सकता हूं? तो समय कहता है, अवश्य, नियमित अध्ययन और परिश्रम से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थी कहता है, अब मैं आलस्य छोड़कर तुम्हारा सही उपयोग करूंगा। तो समय कहता है, यही समझदारी है। तो इस तरीके से आप खुद से भी कोई से भी सेंटेंसेस क्रिएट करके संवाद को कंप्लीट कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। इसका सेट 1 जो है वो दूसरा वाला चैनल है, वहां पर अपलोड हो गया है। लिंक सारी चीजों की दूसरे चैनल की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए सैंपल पेपर के या नोट्स चाहिए चैप्टर के, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, कुछ भी मैराथन वीडियो की नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप नंबर जो दिया है वहां पर कनेक्ट करिए। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.